ग्रेट ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। राइट, माई सेल्फ अनुराधा खन्ना। आज का ये सेशन आपके लिए डेफिनेटली कुछ नई चीजें लेकर आएगा, कुछ ऐसा जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। एक मौके की तलाश हर किसी को होती है, और यही वो मौका है जो कि आज आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जैसा आप ढूंढ रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे। राइट, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ कि आपने यहाँ समय निकाला, आप यहाँ आए, और मैं बिल्कुल अश्योर हूं कि अगले 50 मिनट आपको ढेर सारी लर्निंग देके जाएगी, लेकिन सिर्फ तभी जब आप ओपन माइंड से सुनेंगे। अगर ऑलरेडी आपने भर रखा है, अपने खूब सारे दिमाग में उलझने बुन रखी हैं, बहुत सारे स्वेटर की बुनाई कर रखी है, तो ये सब बिल्कुल व्यर्थ है, मेरा बोलना भी और आपका यहाँ बैठना भी। हमारी कनेक्टिविटी तभी हो पाएगी, आप नई चीज तभी सीख पाएंगे जब आप इसको खाली करेंगे। ठीक है, सपोज एक घड़ा है, घड़े में अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो कब डाल सकते हैं? जब घड़ा खाली है या भरा हुआ? बताएं, खाली घड़े में पानी डलेगा या बिल्कुल भरा हुआ है उसमें पानी डलेगा? जब उसमें खाली। जगह होगी। हाँ बिल्कुल, जब खाली होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सेम हियर, इट रियली मैटर्स अ लॉट। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप लाइफ से चाहते क्या है? यस, मोनिका ने कहा एम्प्टी, बहुत सारे मैसेजेस आए खाली के। बिल्कुल ठीक, आप कहोगे ये तो बड़ी छोटी सी बात आपने पूछी, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं ना, हमारे हमारे हर चीज को लेकर अपने ही मिथ, अपने ही माइंडसेट होते चले जाते हैं। हम चीजों को लेकर पहले से ही डिसीजंस ले लेते हैं, और फिर सब सुनना जानना व्यर्थ हो जाता है। जैसे एक बच्चा है, उसने ठान लिया उसको आपसे बैडमिंटन चाहिए, तो आप जो मर्जी बोल डालो, जो मर्जी कह डालो, आपकी नहीं सुनता। उसका डिसीजन वो डिसाइड कर चुका होता है कि मुझे बैडमिंटन चाहिए मम्मी से। आप उसे कुछ भी मनाओ, कोई भी एक्सक्यूज दो, लेकिन वो घूम करके बार 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 एक ही चीज पे आएगा, क्या? मुझे बैडमिंटन चाहिए। तो बस वो जिद्दी बच्चे की तरह नहीं बैठना, आज एक ओपन माइंड में एक स्टूडेंट की तरह बैठे। हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, किसी से मैं उम्र में बड़ी हूँ, बट इट हार्डली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज आपका लर्निंग एटीट्यूड और हमारी कनेक्टिविटी, क्योंकि आज आप यहाँ सीखने आए हैं, और सिखाने वाला टीचर होता है, उम्र से नहीं उसका पता चलता। लेकिन क्या मैटर करता है कि आप जिससे सीखने आए हैं, आपका एटीट्यूड क्या है। तो अब और समय ना लगाते हुए मैं सबको म्यूट करना चाहूंगी, बिकॉज इससे हमें और बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो। जो एक्चुअली में अवेलेबल है और कंफर्टेबल है, वो कैमरा ऑन करके इस सेशन का हिस्सा बने, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इन्वॉल्वमेंट मैं देख पाऊंगी। और जो कंफर्टेबल नहीं है वो कान पे लीड लगा के या जैसे भी सुन रहे हैं, अच्छे से सुने, और डिसीजन बीच में ना लेने की बात बजाय सेशन के एंड में, और जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे आपको पूरे आंसर दिए जाएंगे, लेकिन सेशन के एंड में। उससे एक फ्लो बना रहेगा, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, और सेशन के एंड में बकायदा मैं 5 से 10 मिनट रहूंगी, जो भी आपके सवाल हो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो जिसके थ्रू आप यहाँ आज आए हैं, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सबसे सही रिप्लाई वो आपको दे पाएंगे। ओके, राइट, सो लेट्स स्टार्ट। एंड here is my screen. Just confirm me that I am visible and my screen is visible or not. मुझे दोनों चीजें बताइएगा, मेरी विजिबिलिटी, मेरी ऑडियो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर विजिबल है? है, स्क्रीन भी विजिबल है, आप भी विजिबल हो, दोनों ओके विजिबल। ओके ओके, थैंक यू संध्या। चलिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार। अब आप कहोगे अब तो बस आप लेक्चर देना शुरू कर दोगे और ब्ला 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 बहुत सारा कुछ होने वाला है और पता नहीं क्या। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं, आज हम बिल्कुल जनरल बातें करने वाले हैं, आपकी और मेरी जिंदगी की बातें, जो शायद हमने कभी नहीं की। बहुत जरूरी है हमें एक एक ऐसा आउटलुक लेना लाइफ में, एक ऐसा डिसीजन लेना है जो हमें एक नई डायरेक्शन देगा, हमें एक इनकम अपॉर्चुनिटी देगा और हमारी शर्तों पर देगा। तो ऑब्वियसली हमें पता तो होना चाहिए ना हमें ये चाहिए क्यों। तो क्या आप जानते हैं
जितने भी सवाल मैं पूछ रही हूँ मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए, अभी कोई आंसर नहीं चाहिए। ये सवाल आपके हैं और अपने आप से हैं। अपने आप से पूछिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। लाइफ विदाउट अ पर्पस इज अ फेलियर। एक, अगर कोई इंसान है और उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं है तो वो कर क्या रहा है। आपसे ये सवाल है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। हर किसी का लाइफ का पर्पस महल खड़ा करना, बीएमडब्ल्यू ऑडी खरीदना, या फिर कोई बहुत बड़ा फॉरेन ट्रिप लेना, पूरी फैमिली के साथ जाना नहीं होता। हर किसी लाइफ का पर्पस अलग होता है, लेकिन पर्पस विदाउट अ लाइफ इज एब्सोल्युटली नील बटा सन्नाटा। अच्छा लगे या बुरा, ये हकीकत है। आप बिल्कुल उस पर्सन की तरह, या मैं कहूंगी उस लिविंग बीइंग की तरह हो गए जो आया इस धरती पे, खाया पिया, बड़ा हुआ और चला गया। कोई मकसद नहीं है। आप जी रहे हो, उसका पर्पस जरूर होना ही चाहिए। अगर कभी इस बारे में गौर नहीं किया तो कोई एज मैटर नहीं करती। आज आप 18 के हो, आज आप 30 के हो, आज आप 50 के हो, या आप 60 के हो, इट डजेंट मैटर। बट मैं जरूर जानना चाहूंगी आज मेरी ऑडियंस की एज है क्या। हम हमेशा छुपाते हैं उम्र, लेकिन यहाँ कोई नहीं देख रहा, आपको कोई जज नहीं कर रहा। मैं जरूर चाहूंगी मेरी वर्सटाइल ऑडियंस जो आज मुझे सुनने आई है, उसकी उम्र कितनी है, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब आइए बात करते हैं उन रीजंस की जिनमें से कोई एक रीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रीजन आपको इस अपॉर्चुनिटी से सक्सेस दिलाएगा। आप यहाँ किस लिए हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप बाजार जाएं तो शॉपिंग करते हुए प्राइस टैग ना देखें। आप खाना खाने बाहर जाएं परिवार के साथ तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्जियों को या डिशेस को देखें, आप उनके प्राइसेस को ना देखें। अगर आपको कुछ खरीदना है और कोई चीज बनानी है या किसी को दिलानी है तो आपको सोचना ना पड़े। आप कोई भी चीज ईएमआई पे ना ले। आप कोई भी चीज, छोटी या बड़ी, कैश डाउन पेमेंट करके ले सके। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब इन शॉर्ट, हाथ फैलाने की आदत खत्म हो जाए। और वो किसी के आगे भी हो सकता है। पहले आपके पिता के आगे, दूसरा आपके बेटे के आगे, या आपके पति के आगे। बस ये आदत सबसे बुरी है। इसकी बजाय हाथ ऐसे हो कि आप किसी को ये पैसा दे सके। जो प्राउड आप फील करेंगे, जो कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, और जो फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन आप फील करेंगे ना, उसका मजा ही अलग है। और ये जब आपके पास होती है तो आप एकदम सॉर्टेड पर्सन होते हो, चीजों को वेल प्लान कर सकते हो, चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत जरूरी है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में। और उसके लिए कोई उम्र का टैग नहीं होता, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस का टैग नहीं होता। आपका लाइफस्टाइल वो बेहतरीन होना चाहिए। आपको भी हक है। जरूरी नहीं है जो आज है वैसा ही जीना है, इसको बेहतर किया जा सकता है। क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, हाँ कि ना। अपने आप से पूछिए आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। बच्चों की एजुकेशन, क्योंकि आज की डेट में बच्चों की एजुकेशन आसान नहीं रही। आज हमारी पूरी इनकम जो भी हमारे घर में आ रही है, एक सैलरी, दो सैलरी, तीन सैलरी या चार सैलरी, उसमें से मेजर एक्सपेंसेस हमारे बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, एक्टिविटी फीस, उनकी बुक्स, उनकी स्टेशनरी, उनकी ड्रेसेस। उसके अलावा कभी कोई एक्सकर्जन आ गया, उसके अलावा एक्सकर्जन मतलब स्कूल की तरफ से कोई कुछ आ गया, कॉलेज की तरफ से कोई ट्रिप ट्रैवल आ गया, या कभी वैसे ही किसी पर्पस से उन्हें बाहर जाना पड़ा। उसके अलावा उनकी शादी, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट हमारी यही दो दिली इच्छा होती हैं, और इंडियन पेरेंट्स की तो खासकर हम इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। बच्चों को पढ़ाना, उनको बड़ा करना, उनको किसी लायक बनाना, और फिर उनकी शादी भी करना। सपना होता है एक माता पिता का ये, कि बहुत अच्छे घर में मैं शादी करूं। आज चाहे एजुकेशन की बात करें या शादी की, ये दोनों ही बहुत सारे पैसे से पूरी होती हैं। नहीं तो कोर्ट अवेलेबल है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, बट वो कोई नहीं चाहता। आज चाहे 50 लोगों की गैदरिंग भी थी,
लेकिन लोगों ने अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया। जहां वो बैंक्वेट जाते थे, आज वो 5 स्टार जाते हैं। कि लोग कम है, मैं उसे लाविश वे में करूं, मैं अपनी बेटी के सारे सपने पूरे करूं। और उसके बाद ब्यूटीफुल रिटायरमेंट। अपनी सारी ड्यूटीज निभाने के बाद आप भी तो ये प्लेजर अपनी लाइफ में चाहते होंगे, लेकिन क्या ये अच्छे बैंक बैलेंस के बिना मिल पाएगा? अगर हम अपने से पीछे और उनसे पीछे वाली पीढ़ी को देखें तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कमाया, बच्चों को दिया, और फिर बैठ गए। कोई बच्चा आएगा, पूछेगा, तो उनका गुजर बसर चलेगा। कभी किसी बेटे के घर, कभी किसी बेटे के घर। क्या ऐसी जिंदगी आप चाहते हैं? या आप ये चाहते हैं अपनी ड्यूटीज निभाने के बाद अपने बेटर हाफ के साथ वेकेशन पे चले जाएं, जहां मर्जी जाएं, जहां मर्जी घूमें, वो अपनी लाइफ एंजॉय करें और आप अपनी। चाहे आप अकेले हैं, चाहे आपके साथ आपके बेटर हाफ है, लेकिन आपकी रिटायरमेंट इतनी ब्यूटीफुल अच्छे बैंक बैलेंस के बिना तो नहीं हो पाएगी। और इतना ही नहीं, एज के साथ साथ हेल्थ के इश्यूज भी बढ़ते हैं, हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। और बच्चों की एजुकेशन के बाद हमारा मेजर जो भी पोर्शन होता है इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम का, वो मेडिकल एक्सपेंसेस में जाता है, हॉस्पिटल्स के अंदर जाता है, डॉक्टर फीस में जाता है। तो पैसे होंगे, या फिर हमने ऐसे इंश्योरेंस करा रखे होंगे, तभी तो हम वहां जाकर बिल पे करेंगे। नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जुगाड़बाजी, कोई जानकार, कोई अपना खास जो इलाज कर दे। क्यों हम शॉर्टकट के लिए जाएं? आज यूनिवर्सिटीज या फिर हॉस्पिटल्स दोनों ही 7 स्टार होटल से कम नहीं है। लाखों रुपए सिर्फ एंटर करते ही देने पड़ते हैं, उसके बाद इलाज शुरू होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई अग्री करेगा मेरी इस बात से, या मैं गलत बोल रही हूँ, बिल्कुल हवा में बातें कर रही हूँ? मैंने ये यस। खर्चे आपको बताए, ये हकीकत है या सिर्फ मजाक? आप भी यही सोचते हैं कि नहीं? हर पल इसी चीज की चिंता होती है कि नहीं? डे टू डे एक्सपेंसेस और कुछ बफर में रखना, जिससे हम ये एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। लेकिन वो कब हो पाएंगे? जब जो सैलरी आ रही है उससे तो घर चलेगा, लेकिन एक सैलरी या एक अमाउंट ऐसा आए जिससे हम इन चीजों को प्लान कर पाए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही जोड़े। बहुत अच्छे अच्छे इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अगर आपने कराई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कराई तो कराओ, बहुत जरूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, परिवार की सेफ्टी के लिए। लेकिन आज हम आपको क्या देना चाहते हैं? इंश्योरेंस नहीं। आज हम आपको देना चाहते हैं उस इंश्योरेंस की ईएमआई जो आप पे करोगे, वो उसका जुगाड़। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इन सबके ऊपर एक अच्छी खासी हेल्थ अगर होगी तो हॉस्पिटल का खर्चा भी कट ऑफ हो जाएगा, हम एक्टिव रहेंगे। साथ में अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे अर्निंग भी आ जाए, तो उस पे सोने पे सुहागा। लेकिन वो मिलेगी कैसे? सिर्फ सोचने से तो नहीं मिलने वाली। सोचने से सिर्फ टेंशन, और टेंशन से डिप्रेशन, डिप्रेशन से दवाइयां, दवाइयों से हॉस्पिटल ही मिलेगा। अगर आप बेटर लाइफस्टाइल चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, जरूर कीजिए। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू सी द हैंड्स। चाहे वो 10 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, चाहे 50 मिनट करें, लेकिन मैं वो हाथ खड़े देखना चाहती हूँ जो हर रोज अपने लिए आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट निकालते हैं। लेट मी हैव अ लुक। सिर्फ रजनी जी। और बाकी, बाकियों को फिट नहीं होना, बाकियों को तंदुरुस्त नहीं रहना, कोई भी टाइम नहीं निकालता अपने लिए। सोनी निकालती है। क्या एक्टिविटी करते हो आप? योगा करते हो, जुम्बा करते हो, डांस करते हो, जो भी करते हो, जो भी करते हो, अब से उसके अंदर 10 मिनट और ऐड कर देना मेरे नाम के। राइट? जरूर करना। और याद रखना कि अनुराधा ने आपको कहा था, और आपकी लाइफस्टाइल के लिए ये 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अब तक, चाहे आप 1 घंटा कर रहे हो। ओके, ग्रेट। चलिए वापस चलते हैं। अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है एक्सरसाइज, साथ ही साथ मेंटल पीस, मेडिटेशन, और अच्छे क्वालिटी के सप्लीमेंट्स। क्यों? आज अगर हम देखें, जीवन के लिए कौन सी 3 चीजें चाहिए? हवा, पानी और खान पान। ये 3 चीजें हमारी जिंदगी को चलाती हैं। लेकिन क्या ये प्योरीफाइड है? अगर यही प्योरीफाइड नहीं है, तो ये हमें कैसे प्योरीफाइड चीजें प्रोवाइड करेंगी या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी?
आज हवा बिना एयर प्योरीफायर के, अगर आप देखो AQI लेवल अपने फोन में चेक करके देखना इस मीटिंग के बाद, कहीं भी आप किसी भी पार्ट में हो। कल मैंने घर आई, मैंने चेक किया AQI लेवल, आई वाज सरप्राइज टू सी 160। मेरे इस एरिया का, आनंद विहार का सबसे कम होता है, वो भी 160 था। और अभी कुछ टाइम पहले तक तो 450 600 तक पहुंच गया था। पूरी दिल्ली, यूपी, राजस्थान, जयपुर, कहीं भी आप रहते हो, AQI लेवल बहुत ही पुअर है। घर में बच्चे हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना पड़ता है। पानी बिना प्योरीफायर के हम पी ही नहीं सकते। अब रही बात खान पान, तो जहां से भी आप ले आओ, किसी भी मार्ट से जाकर ले आओ, जहां उग रहा है वहां किसने जाके चेक किया? किसी ने भी नहीं। तो हमें क्या मिला? केमिकल, फर्टिलाइजर। और वो हमें क्या दे रहे हैं? हमारे ऑर्गन्स को वीक कर रहे हैं, हमारी मेमोरी को वीक कर रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चीजों को रख के ढूंढते फिरते हैं, यहीं तो रखी थी, मिल क्यों नहीं रही? बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं। है कोई ऐसा जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है, उसको सोचना ही नहीं पड़ता, या चीजों को ढूंढा जाता है? ओके। बिल्कुल, चीजों को ढूंढना पड़ता है, होता है ये सबके साथ। ये क्यों होता है ये पता है? अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगी। दिस इज कॉल्ड डिमनीशिया। कैसे होता है? जो खाना आप खा रहे हो, उस खाने के अंदर फर्टिलाइजर डाला था जब उसको उगाया गया था, जो किसान ने डाला था। किसान बिना फर्टिलाइजर के सब्जी नहीं उगाता, और वो आप तक पहुंचता है और वो आपके शरीर में एंटर कर जाता है, क्योंकि वो सब्जी के अंदर है। जितना मर्जी आप कुकिंग कुछ भी कर रहे हो, वो जाएगा ही जाएगा। अल्टीमेटली होता क्या है? होता ये है कि उसका जो इफेक्ट है वो एक तो आपकी ब्रेन पे, आपकी मेमोरी लॉस में जाएगा। दूसरा, आपके ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो खाना आपको, वो हेल्दी फूड नहीं मिल पा रहा। तो दीज आर द थिंग्स। तो हमें क्या करना है? अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना है, अच्छी एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, और क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्स लेकर, क्योंकि दिस इज अ बेसिक नीड। कोविड में आपने क्या किया? आपने सप्लीमेंट्स ही लिए। आज आप डॉक्टर के पास जाएं तो क्या मिलता है? सिर्फ सप्लीमेंट्स। कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको सप्लीमेंट्स ही सजेस्ट किए जाते हैं। पूरे कोविड सबने काढ़े पिए होंगे, विटामिन सी लिया होगा, भरपूर लिया होगा। दैट इज ऑल सप्लीमेंट्स, राइट? और इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम फॉर योर सेल्फ, जिसके लिए कोई भी परमिशन नहीं लेना चाहता, बॉस से या किसी और से। अपनी मर्जी से आप कभी भी वो टाइम, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सके, ऐसी फ्रीडम हर कोई चाहता है। क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। आज ऐसा ही मौका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी जो आपको बताएगा किस तरीके से आप और किस तरीके से पूरी दुनिया चलती है, और बाकियों ने अच्छे डिसीजन लिए, ये राइट से लेफ्ट की साइड जाकर अपनी जिंदगी बदली। अब आप कहोगे ये राइट लेफ्ट क्या है, तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ स्लाइड को, आपको समझ आएगा अच्छे से। 90% लोग जॉब करके खुश हैं, पूरा जीवन जॉब करके ही खुश हैं, पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं नौकरी करके एक फिक्स सैलरी में। उस फिक्स सैलरी में फिक्स खर्चों के साथ पूरा जीवन निकलता है, और जीवन के एंड तक EMI चलती है। जो उन्होंने घर खरीदा या बच्चे की शादी कर दी, उनके जाने के बाद भी वो EMI चलती रहती है। कुछ उसमें से स्टेप आगे लेते हैं, लगभग 5% लोग, जो कहते हैं नहीं, हमें अपना काम करना है, हम नौकरी नहीं करना चाहते। तो वो और घिर जाते हैं, क्योंकि जो भी काम आज आपकी डेट में आप कर लो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उस प्रोडक्ट के बनाने से, लाने से, डिलीवरी से, कुरियर से, उसकी स्टॉक और उसको डिलीवर करने तक, पैकेजिंग, प्रोक्योरमेंट, सब कुछ आपको करना पड़ता है। तो सोचा तो था अपने बादशाह बनेंगे, अपनी शाही लाइफ करेंगे और अपना काम सेटअप करेंगे, लेकिन हम तो और बंध गए। अब कुछ लोग उसमें से बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं नहीं, सारा काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा? मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसमें मैं अकेला ना हूं, मैं बहुत सारे मैं अगर अकेला काम करूंगा तो मैं लगभग 8 घंटे काम करूंगा। तो क्यों ना मैं अपने हाथ बढ़ा लूं, अपने घंटों को मल्टीप्लाई कर लूं। वो कैसे? वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं बढ़ूंगा, लेकिन मैं अपने घंटों और हाथों को बढ़ाऊंगा। उसके लिए मैं वैसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करूंगा। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, रिलायंस, राइट, हल्दीराम, टाटा, बिरला, क्या ये इतने बड़े बनते अगर ये अपने साथ और लोगों को नहीं जोड़ते? क्या पहले दिन से ये ऐसे ही थे? नहीं।
अगर आप धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सुनो तो वो खुद भी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल। मतलब स्ट्रगल की स्टोरीज आज आपको यूट्यूब पे भरी हुई मिलेगी। उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया, वो साइकिल से इतनी दूर जाते थे, उन्होंने शिप पे सफाइयां की हैं, उन्होंने कोई ऐसा छोटा काम नहीं है जो नहीं किया। लेकिन आज जो उन्होंने खड़ा किया है वो एम्पायर है। पुश्ते खाएंगी पुश्ते, और सिर्फ बिजनेस एज एन इन्वेस्टर बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या हर जगह उनके बच्चे जाते हैं अपने नए बिजनेसेस खोलने? नहीं, वो सिर्फ लोगों को रिक्रूट करते हैं, वो टीम काम करती है। तो बस उन्होंने अपने घंटे और अपने समय को मल्टीप्लाई कर दिया, अपने हाथों को बढ़ा दिया। उन्होंने कहा क्यों ना मैं 100 लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग और आज कई लाखों लोगों को रिक्रूट करा जो उनके लिए काम करते हैं, और इन्हीं में से आगे चल के इन्वेस्टर बनते हैं। ये बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर शाही जिंदगी गुजारते हैं। पूरे अगर मैं मॉडल की बात करूं, 90% और 95% लोग तो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बन के रहते हैं, लेकिन स्टिल 5% पूरी इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन देते हैं। और ये 5% लोग, जिसमें से 3%, 4% बिजनेस ओनर और 1% इन्वेस्टर होते हैं, ये होते तो सिर्फ 5% है, लेकिन पूरी इकोनॉमी इन्हीं के कंट्रोल में होती है। यानी कि सबसे ज्यादा सेफ कैटेगरी होती है बिजनेस ओनर की। कुछ नहीं लगाते, लोगों को जोड़ते हैं, सैलरी बाद में देते हैं काम निकल जाने के बाद, लेकिन अपना एम्पायर खड़ा जरूर कर लेते हैं। ये सबसे बेस्ट कैटेगरी, आप याद रखिएगा, आगे इसी की बात होगी। आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जिसके लिए आज आप यहाँ आए हैं। क्या है ये इंडस्ट्री? ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, एक बड़ा बिजनेस। अगर हम कंपैरिजन करें बाकी इंडस्ट्री से, तो म्यूजिक, मूवी, स्पोर्ट्स, फूड, इन तीनों से, चारों से नहीं, इन तीनों से सबसे ज्यादा अगर हम अच्छे लेवल पे देखें तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है, जो कि $200 बिलियन प्लस की हो चुकी है, और फूड इंडस्ट्री 570 बिलियन की। तो आप ये देखिए, एक ऐसा काम जिसमें एक नहीं, दो नहीं, लाखों अरबों खरबों लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। इतना पैसा इन्वॉल्व है, इसीलिए तेजी से ये बढ़ रही है। प्रोजेक्शंस की बात करूं, फिकी और केपीएमजी के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा शेयर पूरी दुनिया का ले रही है। आप लिस्ट देख सकते हैं, एक एक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लीजिए। यूएस 32 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रहा है। ओके, और इंडिया की बात करूं तो 132 करोड़ के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 8,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। इंडिया एक स्लीपिंग जाइंट है। आने वाले टाइम में 2025 तक ये 65 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। आज अभी मैं न्यूज सुनकर आई हूँ, Amazon 10,000 लोगों को अपने, ये वेकेशन पे जाएंगे ना जब क्रिसमस हॉलीडेज पे, तब लेटर देगा कल से बाय बाय। ऑलरेडी फेसबुक, ट्विटर तक लोगों को निकाल चुके हैं। रिसेशन आ चुका है वापस से, कोविड का इम्पैक्ट है ये, और बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। अब क्या है आपके पास अपॉर्चुनिटी? जो जॉब नहीं कर रहे, अगर वो कहीं, वो कोई भी हो सकता है, वो किसी के भी घर में हो सकता है जिसकी जॉब जाएगी। आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, जब चली जाएगी तब तैयारी नहीं करोगे, और अब नहीं करोगे तो कब? ये इंडस्ट्री एक स्लीपिंग जाइंट है जो आपको अधीन नहीं बनाती, कि कोई आपको चिट्ठी दे कल से मत आना। आपके हाथ में कंट्रोल रहता है अपने बिजनेस का। 2025 तक इतना पोटेंशियल है इसमें, ये बहुत बढ़ेगी। लेकिन फायदा कौन उठाएगा? जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा होगा। आपके लिए इनविटेशन है, ज्वाइन कीजिए इस रेवोल्यूशन को आज से ही, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प करती है इंडिया को बिल्ड करने में। खुद मिस्टर पीएम मोदी इस पे फोकस करते हैं, खुद वो बोलते हैं, और ये वही काम है जो कि मिस्टर मोदी कहते हैं, अपने इंडिया को और बिल्ड करो, मेक इन इंडिया प्लान, स्किल इंडिया। आपकी स्किल्स डेवलप होंगी जो कहीं और नहीं हो सकती। मेक इन इंडिया, क्योंकि सब कुछ इंडिया में बन रहा है, इंडिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, चाहे बाहर कर रहे हैं, बाहर का पैसा यहाँ आ रहा है। वुमन एम्पावरमेंट, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई काम भी नहीं किया था, उनसे कभी नहीं पूछा जाता आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। आप
जरा सा रिलेट करके देखिए, अगर आप आज जैसे भी हो, जितने पढ़े लिखे हो, जो भी काम किया या जैसे भी कितने साल घर में निकाल दिए, आज आप जाओ ऑफिस किसी और जाकर बात करो और देख कर आओ कि आपको कोई सैलरी कितनी दे सकता है। आप इमेजिन करके देखो। और यहाँ आपसे ना आज पूछा गया है, ना कल पूछा जाएगा, ना उसके बाद पूछा जाएगा। आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हो, खुद भी सशक्त होते हो और दूसरों को भी सशक्त करने की पावर रखते हो। डिजिटल इंडिया, ये सब डिजिटलाइजेशन ही तो है। व्हाट्सएप पे थे, फेसबुक पे गए, इंस्टाग्राम पे गए और हम जूम पे कनेक्टेड हैं। आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूं, और हम लोग कनेक्टेड हैं। स्टार्टअप इंडिया, आपके लिए स्टार्टअप आज से अभी से होने जा रहा है, राइट? तो ये डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करती है, क्विकली मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा नहीं, इन शॉर्ट। ये देखो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, बस इसको आप समझिएगा। कोई भी प्रोडक्ट जो आप बाजार से खरीद कर आते हो, वो प्रोडक्ट दुकान से लेकर आते हो। वो दुकान है रिटेलर, उसको कौन दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर, उसको कौन दे रहा है, सेल्स वाले पर्सन, उसको कौन दे रहा है, स्टोर्स जिन्होंने स्टोरेज की हुई है, उनको कौन दे रहा है, C&F, उनको कौन दे रहा है, कंपनी। कोई तरीका नहीं है कंपनी से डायरेक्ट चीज लेने का। डायरेक्ट सेलिंग आपको ऑफर करती है डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाओ, मतलब बीच का सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप कंपनी से डायरेक्ट एसोसिएट हो जाओगे। इससे फायदा क्या होगा? ये किसने बनाया? ये खुद कंपनीज ने बनाया। क्यों? क्योंकि दुकान पे आप जाते थे, आप कहते थे मुझे ये एक्स प्रोडक्ट चाहिए, दुकानदार कहता था वाई ले लो, वाई में ज्यादा मार्जिन है दुकानदार का, इसलिए वो बेच देता था और आप उसके झांसे में आते थे। प्रोडक्ट चेंज करना हमारी हैबिट रही है, कुछ ना कुछ नया आया है, ट्राई करें। तो प्रोडक्ट चेंज करना, कंपनी बदलना, ब्रांड बदलना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। बस फर्क कहाँ पड़ता है, हमारा मार्जिन कैसे बढ़ेगा। तो कंपनीज ने सोचा हमारा कस्टमर ही जब हमारा सब कुछ है, तो क्यों ना कस्टमर से डायरेक्ट जुड़े। उन्होंने कहा जो मार्जिन आज की डेट में हम सबको देते थे उनको करो बंद और वो दो कस्टमर को। क्यों? अगर कस्टमर अपने लिए खरीदेगा उसको देंगे रिटेलर मार्जिन, अगर कस्टमर कुछ लोगों को उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो हम उसको देंगे डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, लेकिन अगर कस्टमर थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम शुरू करेगा तो हम उसको स्टॉकिस्ट मार्जिन भी देने को तैयार हैं। लेकिन कस्टमर दूर दूर जगह जाकर अपनी टीम को और बढ़ाएगा और ज्यादा हमारी सेल्स को प्रमोट करेगा तो हम उसको कुरियर एंड फ्रेट वाले का मार्जिन भी दे देंगे। और क्योंकि यहाँ पर हम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई मॉडल सलमान खान नहीं रखे, तो हमारा कस्टमर ही तो है हमारे लिए करीना भी और कटरीना भी। आप उससे कम नहीं हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, आप ही शाहरुख हो, आप ही अमिताभ। तो यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, कोई सेलिब्रिटी कॉस्ट नहीं खर्च करी जाती। इस मॉडल में वो सारे खर्चे आप पर किए जाते हैं, आपको स्पेशल फील कराने के लिए, आपको वो बड़ी स्टेज देने के लिए, आपको रिकॉग्निशंस देने के लिए। और आप ही तो एडवर्टीजमेंट्स करते हो वीडियोस बनाकर, तो उन सब का फायदा भी आपको ही दिया जाता है। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन टू द कस्टमर, कंपनी से डायरेक्ट जुड़ गए तो ऐसे में कंपनीज आई आगे। और उसमें से एक कंपनी है जिससे हम जुड़े, हम उस मिशन पे काम कर रहे हैं जो कि एक आपको फ्रीडम देती है अपनी लाइफ को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ जीने की अपनी शर्तों पर। और ये हैं वो तीन महारथी जिन्होंने विजन रखा। ये फाउंडर्स हैं मिस्टर बाली, दीपक सूजी और उसके अलावा कन्वरवीर सिंह, जिन्होंने ये जो टैगलाइन लिखी है इस पे काम किया और लाखों लोगों की जिंदगी को बदला। आइए थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं। वेस्टीज हमारा ब्रांड, जिसके साथ आज की डेट में इंडिया में हजारों लाखों बिजनेस स्टोरीज क्रिएट हो चुकी हैं। मॉडर्न डे इंडिया आत्मनिर्भर प्लान पे ये कंपनी काम कर रही है। टॉप 100 के अंदर हम पिछले 6 साल से हैं और टॉप 30 में हमारी रैंक आती है। लगभग 600 लोगों का स्टाफ है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर, 3 CR लोग हमारे साथ एसोसिएट हो चुके हैं। विजन क्या है? सिर्फ यही कि पावर जो हमारे प्लान की है उसके साथ जुड़कर आपके बच्चे बेहतर एजुकेशन पाए, आपके घर का साइज बड़ा हो, आप और प्रॉपर्टीज खरीदें,
आप अपने पेरेंट्स को अच्छे से देख पाए, एक रेगुलर इनकम फैमिली में एक्स्ट्रा आ पाए, और पूरे परिवार के साथ घूमने जाना हो तो आपका इंतजाम बढ़िया हो, और वो भी अपनी कंडीशंस पे। ढेरों अवार्ड्स इस चीज के लिए वेस्टीज पा चुका है। हमारे साथ 18 साल की जर्नी है, जिसके अंदर आप देख सकते हो लगभग 16 लोग यहाँ पर हैं जो कि डायनेमिक लीडरशिप कैरी करते हैं। बहुत ही करेज और सिंसेरिटी के साथ उन्होंने इस बिजनेस को किया, अपनी वैल्यूज पे, वेस्टीज की वैल्यूज पे, और आज महीने का 30 लाख रुपए की इनकम पा रहे हैं। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है अपना कल संवारने की। चॉइस आपकी है, डिसीजन भी आपको ही लेना है। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। आपको तय करना है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहे, कि मैं लीड लूं और इसको बदलूं। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। धीरूभाई अंबानी ने की अपने परिवार के लिए, वो ना करते तो आज इतना बड़े होते नहीं होते। स्ट्रगल है। मैं नहीं कह रही सब कुछ रेडीमेड अपने आप हो जाएगा, बहुत ना सुननी पड़ेगी, बहुत हाँ सुननी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट। आपको तय करना है आप क्या चाहते हैं, आप किस लिए हैं। मैंने आपको बहुत सारी ऑप्शंस दी थी, आपकी वजह क्या है। राइट प्लेटफॉर्म है ये सक्सेस का, क्योंकि हर एक चीज के लिए प्लेटफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को एजुकेशन देनी है तो स्कूल भेजोगे, स्कूल के बाद उन्हें कॉलेज भेजोगे, कॉलेज के बाद उन्हें जॉब पे भेजोगे, या फिर कई अपना बिजनेस करेंगे। तो सेम हियर, सचिन ने पढ़ाई नहीं की लेकिन उसने बल्ला चलाया। अगर सचिन बैटिंग ना करके सिर्फ टीवी की एड करते तो क्या वो जगह बनती? नहीं। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग की, बच्चे पैदा हो गए, शादी हो गई, बहुत स्ट्रगल्स थी, लेकिन स्टिल उसके बाद भी बॉक्सिंग की, अपनी जगह बनाई ना। तो राइट प्लेटफॉर्म अगर होता है तो सक्सेस जरूर मिलती है। फेसबुक, वो भी क्या कर रहा है, वो भी तो अपना नेटवर्क ही तो बना रहा है, लोगों को जोड़ दिया और अपनी इनकम शुरू। व्हाट्सएप क्या कर रहा है, आज व्हाट्सएप से कई लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो हर किसी को प्लेटफॉर्म चाहिए, ये एक राइट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक हेल्थ और वेलनेस का बहुत बेजोड़, जिसे कहते हैं ना, एक नाता मिलेगा। लोगों को वेलनेस चाहिए, इलनेस नहीं चाहिए। डाटास कहते हैं कि लोगों ने शिफ्ट किया अपना माइंडसेट। 15 से लेकर 24 तक फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी लिविंग चाहते हैं, बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं। 25 से लेकर 64 तक बीमार नहीं पड़ना चाहते, बिस्तर पर हर समय लेटे नहीं रहना चाहते, वो भी हेल्दी रहना चाहते हैं। बस इसी कैटेगरी के लिए हमारी ये अपॉर्चुनिटी है। अब आप में से कोई 15 से नीचे है या 64 से ऊपर, तो मैं ये कहूंगी आप प्लीज रेस्ट कीजिए, नहीं तो आप सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बेहतर है। क्या आपने अपनी एज बताई थी? मैं देखूं मेरी ऑडियंस है या नहीं। आप लोग हैं, हाई करिए मुझे, जल्दी से हेलो सेंड कीजिए। क्या आप लोग यहाँ हैं कि नहीं हैं? यस और नो, एंड आई जस्ट वांट टू सी ऑल द एजेस। यस 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 यस। एज, अच्छा कितने खराब हो, मैंने पहले भी एज पूछी थी, मुझे किसी ने अपनी उम्र नहीं बताई, सिर्फ एक ने बताई। कौन? रीत। रीत ने सही बताई है कि 32 ईयर्स की है, और भी बताई है 36। सोनी, पूनम जी 33, 57। ग्रेट, आप देख रहे हो हम सब 64 से नीचे हैं, हमारे पास ब्रैकेट है। वैसे तो हमने खुद कहा रिटायरमेंट की कोई यहाँ पर एज नहीं है, आफ्टर रिटायरमेंट भी बहुत लोगों ने काम स्टार्ट किया। वेरी गुड, यानी कि आप बिल्कुल राइट टाइम पे, दिस इज अ वेकअप कॉल, बिल्कुल ठीक टाइम पे आप अपॉर्चुनिटी से जुड़ रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड कर सकते हो। आइए एक नजर मारते हैं हम किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और हम कैसे हेल्दी और वेल्दी बनाते हैं। देखिए, क्या होता है सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी। सेलुलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी होती है एक होलिस्टिक अप्रोच एक अच्छे जीवन के लिए। ठीक है, हमारा बॉडी को 47 न्यूट्रिएंट्स डेली चाहिए। अगर आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा कर लो, आप एकदम फिट रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। हम उसी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे इर्द गिर्द सबके लिए होता है। सबसे पहले हम अपनी लाइफ एकदम फिट बनाते हैं, अपने परिवार, अपने किचन को हेल्दी बनाते हैं, और फिर यही मिशन हमारा है कि दूसरों के किचन, उनकी बॉडीज को एकदम हेल्दी बनाए। अच्छा काम है, नेक काम है या बुरा? बताओ। अच्छा काम है तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी देखना, आपको और चीजें समझ आएंगी।
आइए हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को नजर मारते हैं। ये हमारे घर की नीड है, आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर खा रहा है, घर में बच्चे भी हैं, वाइटामिन भी चाहिए अपना। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मल्टीविटामिन देते हैं, आपको हेल्दी बनाते हैं, आपके गट हेल्थ को बेटर करते हैं। हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जस्ट लाइक स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज जस्ट हरी काई जो कि कछुआ खाता है, धरती पे सबसे ज्यादा जीता है सिर्फ हरी काई खा के, कोई बीमारी नहीं, उसी से बने हैं ये कैप्सूल। 46 न्यूट्रिशन सिर्फ इस प्रोडक्ट के अंदर है, इसको खा लो। इसके साथ जो एक की कमी है उसके लिए आंवला, तो नोनी, उसके अलावा कोलेस्ट्रम, एलोवेरा, आंवला, नेचुरल इंग्रेडिएंट। हार्ट, हार्ट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए चाहिए ओमेगा 3। बेहतरीन हार्ट हेल्थ के लिए हमारे पास है फ्लेक्स ऑयल, कोएंजाइम Q10, L-arginine। उसके अलावा वेट को कम करना है या बैलेंस रखना है या मेंटेन करना है, हमारे पास कंप्लीट लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस है। हर घर में कोई ना कोई कमर दर्द या घुटने दर्द से जरूर परेशान होता है। हमारे पास कैल्शियम है, ग्लूकोजामाइन है और कोलेजन भी है। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, यानी कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं, बनते ही रहेंगे, आप इसको रोक नहीं सकते, जो भी खा पी रहे हो उससे बनते हैं, उसको निकालना जरूरी है। और अगर वो नहीं निकलेंगे तो हमें परेशानी देंगे, जैसे खट्टे डकार, गैस, गैस्ट्रिक, बहुत बार बार उबकाई आना, चक्कर आना, घबराहट होना, वॉमिटिंग आना, ये सब टॉक्सिन्स का कमाल है। इवन टांगों में, घुटनों के नीचे वाले हिस्से में बहुत दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, हाथों पैरों में जकड़न रहना, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो टॉक्सिन्स की वजह से आते हैं। हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है इसका। वुमेन हेल्थ, दिस इज माय मिशन, मैं इसी पे काम कर रही हूँ, वुमेन हेल्थ पे। हमारे पास हर एक सोल्यूशन है, चाहे वो पीसीओडी हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पीसीओएस हो, पीरियड से रिलेटेड कोई भी कंसर्न हो, बाल हो, स्किन हो, नाखून टूट जाते हैं, शतावरी है, यूटीआई के लिए क्रैनबेरी है, हेयर स्किन एंड नेल के लिए सोल्यूशन है, यूरिन लीकेज के लिए भी यू कंट्रोल प्रोडक्ट है, और सबसे बेहतरीन हर ओन कैप्सूल, वुमन की कंप्लीट बॉडी की नीड। अगर कोई पर्टिकुलर कंसर्न नहीं है, जब से पीरियड स्टार्ट हो, जब तक होते रहे तब तक हर ओन खाते रहो, आपका मेनोपॉज भी बहुत आराम से निकलेगा। आयुशांति, जो कि स्पेशली मेडिसिन है, आयुर्वेदिक और साइंस के कॉम्बिनेशन में हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हुए, पूरा किचन फूड, पूरा नहीं कहूंगी लेकिन हाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे हर किचन में आ रहे हैं। टी, कॉफी, इनवीगो प्रोटीन पाउडर, चॉकलेट और वनीला फ्लेवर में, कुकिंग ऑयल है, ब्रेकफास्ट सीरियल है, न्यूट्रिशन बार्स है, मतलब बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट है। वाटर प्योरीफायर, वी हैव अ वाटर प्योरीफायर जो एक बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी से बना है। इसके अंदर 6 लेवल प्रोटेक्शन है, इंडिकेटर है अगर फिल्टर एक्सपायर होने जा रहा है, उसकी लाइफ खत्म होने जा रही है, जो आपको इंडिकेट करेगा। बल्कि 6 लेवल में यूवी प्रोटेक्शन भी एडेड है, जो कि इस लेवल और इस प्राइसिंग के अंदर कोई ब्रांड आपको नहीं देता। शार्क की टेक्नोलॉजी, शार्क जो है जापानीज टेक्नोलॉजी यूज करती है, ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, 100% मेड इन इंडिया। उसके अलावा कल ही मेरी बात हुई इस प्रोडक्ट के बारे में, एक डिस्ट्रीब्यूटर ही थी, उनसे मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बताया वी हैव सच अ यूनिक प्रोडक्ट। आज आप टॉप रेटेड जितने भी वाटर प्योरीफायर हैं उनके पानी को और हमारे फिल्टर के पानी को अगर टेस्ट करते हो, जो इसके टेस्टिंग डिवाइस होते हैं, तो आप देखोगे कि कोई भी ब्रांड का, टॉप से टॉप ब्रांड का पानी आप ले लो, वो ग्रीन हो जाएगा अगर आप इंडिकेटर यूज करोगे, और हमारा पानी एज इट इज रहेगा। और अगर आप ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में हैं या कहीं ऐसी जगह है या अकेले रह रहे हैं, तो आपके लिए है पिक्चर, आप पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर, आप हवा को प्योरीफाई कर सकते हैं। जो लेवल का AQI चल रहा है हमारे लंग्स के अंदर, इतनी खराब हवा जा रही है, एटलीस्ट हम ओवरनाइट अपने लंग्स को एक बेटर क्वालिटी की हवा दे पाएंगे, तो वो पूरा दिन हमें प्रोटेक्ट रखेंगे। उसके अलावा कंप्लीट ओरल केयर, एक बेहतरीन स्माइल के लिए कंप्लीट पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, स्किन केयर, फेस केयर, हाइजीन और घर की क्लीनिंग के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर, मतलब सब प्रोडक्ट्स आप नजर मारो, एक एक चीज हमारे पास है जो आपको चाहिए, आपके घर में आती है, जिसपे आप ऑलरेडी खर्चा करते हैं। बस करना क्या है,
करना ये है, हमें अपनी दुकान बदलनी है। अब मैं एक चीज जानना चाहती हूँ आप सबसे, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको अभी तक बताए, जल्दी से ये बताइए कि इन सारे प्रोडक्ट्स पे आपके घर में मंथली कितना खर्च होता है। ऑन एन एवरेज आपके घर में कितना अमाउंट का खर्च इन चीजों पे होता ही होता है। हर फैमिली का अलग साइज है, हर किसी की नीड अलग है, मैं ये नहीं कह रही इन्हीं चीजों पे, लेकिन इन इस यही प्रोडक्ट्स हम सबके घर में आते हैं। चाय, कॉफी, सोप, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, कुकिंग ऑयल, सारा कुछ, फेस वॉश, क्रीम, पाउडर, जो भी चीजें हम लेते हैं, 7 से 8 हजार सलीमा ने बोला, 8 से 10 हजार सोनी कह रही हैं। तो आप ये देखिए, ये वो अमाउंट है जो हम सब ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं, राइट। हमने सिर्फ अपनी दुकान बदलनी है और अपने खर्चे को इनकम में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे? आइए अब वो जानते हैं। दुकान बदल ली, पहला काम जो हर किसी ने किया। दूसरा काम जो बिजनेस ओनर्स ने किया था, राइट। बिजनेस ओनर्स ने क्या किया था? उन्होंने अपने हाथ और अपने घंटे बढ़ाए थे। याद है? अपने हाथ और घंटे बढ़ाने के लिए कोई क्या कर सकता है? जैसे ये सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीसीआई, रिलायंस जियो, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, कैफे कॉफी डे, हल्दीराम, जियो, उसके अलावा ओयो, उसके अलावा ओला, उसके अलावा उबर, उसके अलावा रैपिडो, उसके अलावा ब्लिंकिट। क्या किया इन्होंने? इन्होंने अपने नेटवर्क बनाए, इन्होंने अपने हाथ भी बढ़ाए, अपने घंटे भी बढ़ाए, अपना नेटवर्क बनाया। अगर आप अपना नहीं बना रहे तो आप किसी के नेटवर्क का हिस्सा हो। आपकी इनकम तभी शुरू होगी जब आप अपना नेटवर्क बनाओगे, और आपका नेटवर्क बिल्कुल इस तरीके का होना चाहिए। ये हमारा आइडियल नेटवर्क है। रही बात इनकम की, तो आइए, लेकिन शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत बहुत सिंपल है, कोई खास फॉर्मेलिटी नहीं। फ्री में रजिस्ट्रेशन कराइए, कोई फीस नहीं। अपना एक वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट दीजिए, क्योंकि आईडी वैलिड तभी होगी जब आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। और अपनी पसंद का और अपनी जरूरत का सामान खरीदिए। अपनी दुकान को शिफ्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, हम हमेशा करते आए हैं। जहां हमें बचत हो, कोई दुकानदार कभी 100-200 रुपए देगा, यहाँ आपको हर महीने मिलेंगे। उसके अलावा उससे ज्यादा भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं अभी आगे बता रही हूँ, नेटवर्क बना के। और उसके बाद अगर आपको चाहिए यहाँ से इनकम, तो सबसे पहले अपना पैन कार्ड और कैंसिल चेक जमा कराओ। अगर आप सिर्फ कस्टमर के तौर पे इससे जुड़ते हो कि नहीं, मुझे मेरा प्रोडक्ट सस्ता पड़ जाए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल जाए और हमें घर बैठे बैठे मिल जाए, और साथ में कुछ बेनिफिट्स भी, तो मैं आपको बताती हूँ ये सारे फायदे आप ही के लिए हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी, डिस्काउंट ऑफर, कैशबैक भी, और हर 5वें महीने आपकी परचेज फ्री हो जाएगी। कैसे? उसके लिए हमारी आगे की मीटिंग मदद करेंगी, और जिनसे आप आए हो वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे सीएनसी के बेनिफिट के थ्रू, जो सबसे रिवॉर्डिंग है, कोई नहीं दे सकता। आपकी फैमिली हेल्दी रहेगी और आप भी फिट रहेंगे। अब आपने डिसाइड किया कि कस्टमर तो बन गई, प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्यों ना मैं अब एक एंटरप्रेन्योर बनूं। तो वो भी आपके पास चॉइस है। आप चाहो तो पार्ट टाइम बनो, 2-3-4 घंटे रोज दो। चाहो तो फुल टाइम बनो, 8 से 10 घंटे रोज दो। जैसे जैसे टाइम और घंटे बढ़ाओगे, वैसे वैसे रिटर्न्स और इनकम बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब आप काम कर रहे हो नेटवर्क बनाने पे। अपनी दुकान बदली, अब ऐसे कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना है जिनकी दुकान बदलनी है। 10 तरीके की इनकम है। मैंने आपको मिडिल मैन बताए थे, जैसे जैसे आप उनको रिप्लेस करते जाओगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, और उसके अंदर आपके लिए ट्रैवल, कार, घर, सब कुछ आएगा। और उतना पैसा आएगा जो आप सोच नहीं सकते। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपने अपने सिर्फ 6 दोस्तों को दुकान बदलने पे कन्विंस कर लिया, और सिर्फ आपने 8-10 हजार की बात की, मैं कह रही हूँ 3 हजार, मात्र 3 हजार रुपए से आप अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, और वो भी उस सामान से जो आप ऑलरेडी खरीदते हो। घर में बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें से खत्म है, लिस्ट बनाओ अभी के अभी और खरीद के देख लो। खरीदो और आपको डिफरेंस दिख जाएगा, आपको ये प्रोडक्ट सस्ता भी पड़ेगा और बेनिफिट भी देगा। तो आप ये मान लो, अगर 6 लोगों को भी टीम में ले आए, अपने साथ जोड़ा, अकेले नहीं, इसी मीटिंग के थ्रू, घर पे, अपने घर पे होम मीटिंग करा के, उनसे बात करा के, जैसे आपको ठीक लगे, आप ये मानो जितना आपने लगाया था उतना वापस आ जाएगा। और अगर उन 6 ने अपने 6 दोस्तों, क्योंकि हर कोई 6 का प्रॉमिस तो आपसे करेगा, 6 लोग हर किसी की लिस्ट में होते हैं, अगर उन 6 ने अपने 6 दोस्त ढूंढ लिए, तो आपकी इनकम लगभग 11 से 13 हजार रुपए की। और अगर उन 36 ने अपने 6 ढूंढ लिए, तो आपकी इनकम 52 हजार है। सिर्फ आपकी नहीं, जो आपके 6 थे उनकी अब 11-12 हजार है, जो उनके 6 थे उनकी लगभग 2.5-3 हजार है।
आप अकेले नहीं बढ़ते, अकेले नहीं पाते, आपके साथ जो जुड़ेगा वो भी पाएगा। और जिस दिन आपके उन 216 ने अपने 6 ढूंढ लिए, तो आपका टाइटल होगा क्राउन। आपकी मंथली इनकम होगी 4,78,654 रुपए, जिसमें आप ट्रैवल फंड 44,000 रुपए का मंथली ले रहे होगे, बिजनेस बिल्डिंग बोनस ले रहे होगे, लीडरशिप बोनस ले रहे होगे। और अब आपके उन 6 लोगों की इनकम होगी 50,000 से ऊपर, उनके 6 लोगों की इनकम होगी 11,000 रुपए से ऊपर, और उनके नीचे जितने भी लोग होंगे उन सब कम से कम 2,500-3,000 रुपए की इनकम पा रहे होंगे। चॉइस आपकी है, किसी के घर की नीड अलग है। देखो अभी किसी ने 3,000 तो बोला ही नहीं था, मैंने कहा था, लेकिन इन केस आप लगभग 10-12 हजार पे मंथली बिजनेस करते हो कि मैं अपने लिए भी 5-6 हजार का सामान ले सकती हूँ और इतने का मैं थोड़ा बहुत बेच भी सकती हूँ। सबसे बढ़िया फॉर्मेट ये है। 12,000 रुपए पे अगर काम किया और ऐसे ही 6 लोगों को ढूंढा, अपने साथ जोड़ा, उन्होंने भी उस पे काम किया, थोड़ा बहुत इस्तेमाल, थोड़ा बहुत सेल, पहले महीने में ही लगभग 1,550 का चेक, दूसरे महीने में जब 50 लोगों की टीम होगी तो 44,000 रुपए की इनकम, और अगर 216 लोग टीम में आ गए तो 3.5 लाख रुपए की इनकम। कैसे होगा ये? कैसे होगा? पहला स्टेप, अपनी आईडी बना के, उसको एक्टिवेट करके, अपनी पहली परचेज करके, और हमारी मंडे टू सैटरडे डेली मीटिंग हो रही है इसी समय यहीं पर। आज ही रजिस्ट्रेशन कराओ, कल से एजुकेशन शुरू। जो हमारे साथ रजिस्टर करते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, एक एक चीज सिखाई जाती है। हाँ कि ना? कितने लोग हैं जो हमारी ट्रेनिंग्स में रेगुलर आ रहे हैं? मीटिंग सिखाई जाती है, कैसे करना है, कैसे बात करनी, प्रोडक्ट कौन से हैं, आपके लिए क्या फायदेमंद है, A to Z। और अपनी लिस्ट बनाओ, जिन लोगों को जानते हो उनको मीटिंग में इनवाइट करो, उन्हें रिक्रूट करो और अपने 6 लोगों तक पहुंचो। एजुकेशन एंड फॉलो अप सिस्टम, क्योंकि हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है। हम ऐसे 100 लोग ढूंढ रहे हैं जो हर मंथ 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं और 1 साल के अंदर अंदर इसी बिजनेस से 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना चाहते हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, टीम वर्क करते हैं, हम मिलकर काम करते हैं। रोहित साहनी और अजय जी, रोहित साहनी ने 27 साल नौकरी की और 7 सालों से इस बिजनेस में है। आज मंथली इनकम 10 लाख रुपए है, 9,18,000 रुपए। मिस्टर अजय, जब बिजनेस शुरू हुआ उस दिन में पहली आईडी इनकी लगी थी और आज की इनकी मंथली इनकम 30 लाख रुपए। कई लोग पूरे साल नहीं कमाते, ये मंथली कमाते हैं। ये मेरी सीनियर मिस्टर विमल जी एंड रुचि जी 22 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, हाईली क्वालिफाइड बाय प्रोफेशनल सीए, क्राउन डायरेक्टर हैं, जिनकी गाइडेंस से हम पूरा बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारी टीम, यहाँ पर आप मुझे खुद देखेंगे, मैं अनुराधा खन्ना इस बिजनेस में हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ लगभग 23 सालों से। और वो फन, रिवॉर्ड्स, एंटरटेनमेंट सब कुछ देखा जो कई लोग सोच भी नहीं पाते। 19 फॉरेन ट्रिप्स, 22 नेशनल ट्रिप्स मैंने इसी इंडस्ट्री से पाए हैं। कई करोड़ रुपए, 3 गाड़ियां, बहुत नाम, बहुत सर्कल। और पिछले 1.5 साल से वेस्टीज के साथ काम कर रही हूँ। जो टाइटल मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन, एक्स ऑर्गेनाइजेशन में 17 सालों में, 16 सालों में पाया, वो यहाँ पर मैंने दूसरे महीने ही पा लिया था। 4 महीनों में डायमंड क्रॉस कर लिया था और अब आगे और आगे टीम डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। ये हम पार्टी भी बहुत करते हैं, सिर्फ बोरिंग कुछ नहीं है, सिर्फ सीखना सिखाना नहीं, फुल फन होता है, इंजॉयमेंट भी होता है, गेट टुगेदर्स होते हैं, ट्रैवल्स होते हैं, सब मिलता है आपको और आप अर्न करते हो उसको। ये हमारे बूट कैंप की पिक्चर है। ये हैदराबाद की टीम है, हरप्रीत कौर बग्गा, शी इज अ क्राउन डायरेक्टर एंड बहुत लोग इनकी टीम से यहाँ पर होंगे। तो आपने खुद देखा है, रेगुलर इवेंट होते हैं, मिलकर काम करते हैं, हर कम्युनिटी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं, हेल्दी बनो, हेल्दी बनाओ और कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाओ। यहाँ पर आप शहनाज को देख सकते हो, ये हमारे फाउंडर डायरेक्टर सेल्स मिस्टर दीपक सूद, जिनके साथ मेरी पिक्चर्स आप देख रहे हो, ऑफिस की, हेडक्वार्टर्स की और टीम प्लानिंग की सारी इमेजेस हैं। ये संध्या, जो कि आप यहाँ पर मीटिंग में भी दिख रही हैं, बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को बढ़ा रही हैं। और संध्या से मैं लास्ट में जरूर सुनना चाहूंगी, आपको मैं बताना चाहूंगी वो कैसे काम कर रही है। मिस्टर गौतम, गौतम बाली सर के साथ गौतम जैन, जो कि हमारी अहमदाबाद टीम से हैं,
इतना ही नहीं, आप यहाँ और हमारे अचीवर्स देख सकते हो, हमारी कॉमन मीटिंग्स देख सकते हो, हमारे सेलिब्रेशंस देख सकते हो, फन मोमेंट्स देख सकते हो। ये हमारा आगरा का सेमिनार, ये हमारी ऑफिस की मीटिंग्स, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स, हमारे लाइव सेमिनार, ऑनलाइन ऑफलाइन सब काम हो रहा है। ऑनलाइन तो हो ही रहा है, ऑफलाइन भी। लगभग 4,500 लोग हैं जो आज इसी बिजनेस से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों भी कमा रहे हैं। सोचा नहीं जा सकता, एशिया में सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज है जिससे जुड़कर एक पर्सन पूरे एशिया में है जो आज 1 करोड़ से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हैं। 1,18,000। पूरी लाइफ में लोग कई बार इतना नहीं कमाते, कई लोग इससे कम में ही जीवन खत्म करके चले जाते हैं, ये मंथली कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, 30 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 31 लाख, 13 लाख, सब। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, जो आप बोल रहे हो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पास तो सर्कल ही नहीं है, मैं तो इतनी बात ही नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मुझे कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पैसा नहीं लगा सकती। बट मैं कहूंगी, अगर आपके पास सपना है तो आपके लिए मुमकिन है। तय आपको करना है, चॉइस आपकी है। लाइफ कभी भी सक्सेस परोस कर नहीं देती, वो मौके देती है। आपको कन्वर्ट उसे खुद को करना पड़ेगा। मना कर दो सारा सुनने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी क्योंकि आपने चाहा नहीं। कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं स्टैंड लोगे। डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, चार्ज भी आपको लेना पड़ेगा, काम भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन क्या नौकरी करोगे तो कोई कहेगा मैं तेरे साथ हूँ? बिजनेस करोगे तो कोई कहेगा मैं तेरे साथ हूँ? यहाँ हम कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम डिसीजन तो लो। हाँ करके तो देखो, रिटर्न्स इतनी अट्रैक्टिव है जो कहीं और मिल ही नहीं सकती। डिसीजन आपको लेना है, राइट? सो नाउ, बिफोर एंडिंग दिस सेशन, आई जस्ट वांट टू नो क्या इनपुट्स हैं आपके। कोई एक सवाल जो आपके मन में आया है, फील फ्री टू आस्क मी। कोई ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकती है इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, या वो सपने जो मैंने शुरुआत में बताए थे, जल्दी से लिखकर बताइए। आपकी वजह क्या है इस काम को करने की? वो वजह क्लियर होगी तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। एक दिन में नहीं आएंगे, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे। ये एक ऐसा ही बिजनेस है जिसके लिए कोई डिग्री, डिप्लोमा, एज कुछ मैटर नहीं करती। यहाँ पर हर एज के लोग आपने देखे चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आई कैन सी मेनी मैसेजेस, अब देख रही हूँ। मगर स्टिल किसी का कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क मी। एल्स जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनसे बात कीजिए, उनसे फॉर्म मांगिए, रजिस्टर कराइए अपने आप को, और आज से ही अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। अगर आप सेम सिटी में हो तो आप अपने घर पे छोटे वर्कशॉप्स रख सकते हो, सेशंस रख सकते हो, होम बिजनेस प्रमोशंस रख सकते हो। उससे आपका बिजनेस डे 1 से शुरू हो जाएगा। आप अपना ऑर्डर प्रिपेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, हेल्थ वर्कशॉप्स रखिए, स्किन केयर वर्कशॉप्स रखिए, फेशियल एक्टिविटीज रखिए। दे आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, right? Anyone having any question? Rubina and Kishore ji, yes, please feel free to ask. आप अनम्यूट कर सकते हैं, एक एक करके आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी संध्या अगर है तो। संध्या, आर यू देयर? यस, शी इज हियर। यस मैं यस आई जरूर, एम हियर। हाँ ओके, जी बोलिए। चाहूंगी, मैंने इनका जिक्र किया था संध्या महावर, मैं चाहूंगी आप देखें। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लीडर्स हैं, और इनको आपने भी स्क्रीन पे भी देखा था। संध्या किस तरीके से काम कर रहे हो और कैसा लगा? आई थिंक इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग विद दिस टीम, विद दिस बिजनेस। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग ये जो साथ है ना, ये जो टीम वर्क है ना, दैट इज अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम ओवर हियर। ये तो मैं कहती हूँ, कोई अपना कितना बिजनेस खोलो, कॉम्पिटिटर्स खड़े होंगे आपको पीछे खींचने के लिए, नोबडी इज देयर टू सपोर्ट यू। दिस इज द ओनली बिजनेस जहां पर आई थिंक अपलाइंस एज अ टीम आपके लिए जान लगा देती है, आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, राइट। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप, मैं जैसा कि अभी अनुराधा ने कहा कि आप जॉब भी करोगे ना, तो जॉब में भी कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको नहीं पता किस दिन आपका रेजिग्नेशन लेटर आपके हाथ में आ जाने वाला है,
यानी 21 डेज की नोटिस देके आपको रेजिग्नेशन दे दिया जा रहा है। यस, तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है गाइस, मैं ये बोलती हूँ, मिलने के लिए बहुत कुछ है, जैसा हमेशा हम कहते हैं। नंबर 2, आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। एक एक चीज आपको बकायदा सिखाई जाएगी, ट्रेन की जाएगी, और आपको सब चीजें बताई जाएगी कि आप कैसे यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। तीसरी चीज है, बस अपने सपनों पर, अपने ऊपर 100% भरोसा रखना। उसके बाद हम पे भरोसा करना, पहले खुद पे करना, उसके बाद हम पे करना, हम आपके साथ हैं, और 100% कोई आपकी ग्रोथ यहाँ रोक नहीं पाएगा, इतना ही बोलूंगी। थैंक यू अनुराधा, बस इतना। डोंट थिंक, डोंट गिव अ सेकंड थॉट, ज्वाइन टुडे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आपने ज्वाइन टुडे, अगर ज्वाइन कर लिया है तो वे आउट ढूंढिए कि आप इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं विथ योर अपलाइंस, हेल्प ऑफ योर अपलाइंस। यस, थैंक यू अनुराधा, थैंक यू। थैंक यू संध्या, एंड यस वी हैव अनुराधा कामरा। मैं जरूर चाहूंगी अनुराधा आप शेयर करो, आप ऑलरेडी एक नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा थे, एक और इंडस्ट्री का, और आप यहाँ आए हो, कुछ ही दिन हुए हैं आपको यहाँ आए। मैं जरूर चाहूंगी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि किस तरीके से आपको ये ग्रुप, ये टीम मदद कर रही है ग्रो करने में। यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अनुराधा। हाय अनुराधा। यस, हाँ जी, हाय हाँ जी, अनुराधा। यस, थैंक यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बिकॉज आप मेरी लाइफ में अचानक से आए हो, और मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से आपके साथ आगे बढ़ पाऊंगी। मैं अभी 2 महीने पहले ही किसी नेटवर्क मार्केट के साथ काम कर रही थी, बट दिस इज द बुलशिट। मैं क्या बोलूं उसके बारे में, मैं बताना नहीं चाहती ना। ठीक है, उनका अपना तरीका है काम करने का, बट आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद मुझे जो फील हुआ कि हम किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। कोई फास्ट बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले बिजनेस को पहले अच्छे से समझिए, उसको लर्न कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। इसमें आप अपनी हेल्थ, अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, सोशल वर्क है एक प्रकार का। ये मैं अपनी एज में आके ये सोचती हूँ कि मेरे को सोशल कुछ करना है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉयमेंट है। और आपकी टीम इतनी अच्छी है, आप इतने अच्छे हैं कि इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऐसे लग रहा है मैं अपनी किसी पुरानी, मेरी सिस्टर है छोटी, मैं उसके साथ जुड़ गई हूँ और काम कर रही हूँ। इट्स जस्ट अ वेरी फैमिली। गुड, या थैंक यू, फैमिली मतलब फॉर फैमिली शोइंग फीलिंग्स विद आ रही है। मेंशन। हाँ थैंक जी, यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और वाह, आपकी टीम से आपने मुझे मिलाया, सब बहुत अच्छे हैं। वेरी 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 गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। थैंक बहुत पुराने कॉन्टैक्ट थे, अब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके सामने इनका रिव्यू है, ये बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज हैं जो इन्होंने शेयर किए। हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं जरूर चाहूंगी 2 और लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। रजनी गुप्ता, मैं चाहूंगी आप अनम्यूट करें और शेयर करें, आपकी क्या फीलिंग है इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। थैंक यू अनुराधा। बिल्कुल, मैं जैसे कि मेरी एज के अकॉर्डिंग बहुत सारी फॉर्मेलिटी घर के अंदर रहती हैं, उसके बावजूद भी मैं इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। और मैंने जब दूसरी इंडस्ट्रीज में वर्क किया है, वहां पे मैंने बहुत कुछ अर्निंग किया है, और यहाँ पर भी अर्न कर रही हूँ। यानी कि जितना भी टाइम है एज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैं कर पा रही हूँ। कि अगर मैं जॉब कर रही होती या कोई बिजनेस कर रही होती तो मैं उसको पूरा टाइम नहीं दे पाती, और शायद अर्न भी नहीं कर पाती, क्योंकि घर देखूं या बाहर देखूं, पर यहाँ पे घर और बाहर के साथ साथ बहुत कुछ अर्निंग कर पा रही हूँ, और बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। और ये थैंक यू मैं सो मच। बताना चाहूंगी, रजनी जी अपने बेटे की शादी तक कर चुकी हैं। शी इज अ मदर इन लॉ नाउ, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ये काम करना इनके लिए एक प्लेजर। ये चाहती थी मेरी रिटायरमेंट अच्छी गुजरे और मैं घर बैठ के सिर्फ वेट ना करती रहूं, सबकी मैं इन्वॉल्व रहूं किसी चीज में, और इससे बेहतरीन सोशल वर्क और एक अच्छा मूड क्या हो सकता है। मैं देख रही हूँ यहाँ सलीमा जी हैं, मैं चाहूंगी सलीमा अनम्यूट करो और आप अपनी जर्नी शेयर करो, आपको कैसा लग रहा है ये काम करते हुए। हाय, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। मैं तो ये बोल सकती हूँ कि मतलब एक तो टीम अच्छी है, राइट। और काफी कुछ सीखने मिल रहा है इनकम के साथ, मतलब सिर्फ सीखने ही नहीं, इनकम तो साथ में मिल ही रही है, बट काफी कुछ सीखने मिल रहा है। एक यूनिटी है, और यहाँ पर हम जो नॉलेज हमारे पास होता है, हम शेयर करते हैं, ये वो चीज बहुत अच्छी है। ओके, वेरी गुड, यस, वेरी नाइस, मतलब थैंक यू। हाँ हम जी। तक नहीं रखते हैं हमारा नॉलेज, हम लोगों से शेयर करते हैं। जैसा मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा बिजनेस था, तो मेरी जो आइडियाज है, मतलब कहाँ कैसा होता है, वो मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। ऑब्वियसली बिजनेस में कोई नहीं करता है,
बट ये बिल्कुल एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमको जितना भी आता है, जो भी आता है, हम सभी के साथ शेयर करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हम चाहते हैं कि और भी लोग हमारे साथ आए और ये इंडस्ट्री ज्वाइन करें। और एक मतलब इसमें क्या हो रहा है, हम अपडेट भी होते हैं अपने आप से। मतलब अब अगर मैं देखूं तो हमारी स्टडीज को काफी साल हो गए, मेरे को भी 16 इयर्स की लड़की है। अब काफी जो स्टडीज हम कर चुके हैं, जो एजुकेशन लिए, तो बीच में गैप आने से वो चीजें चली गई। और आज अगर मैं बोलूँ तो हम बच्चों के साथ उतने अपडेटेड है, मतलब यहाँ पे हर एजुकेशन, हर नॉलेज, एवरीथिंग मिलता है। और बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो भी हमको सीखने मिलते हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे मेरे पास हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं। अगर मैं एक एक से सुनने लगी तो शायद हम और 2 घंटे बैठे रहेंगे। बस अब टाइम है स्टैम्प करने का, अब टाइम है डिसीजन लेने का, अपनी मर्जी से जीवन को जीने का, अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने का, अपने लाइफस्टाइल को अपने तरीके से मैनेज करने का। जो हो गया, जो करा, सब गया, लेकिन आज का डिसीजन आपका आने वाला कल को बेहतर करेगा। सो विश यू वेल। जिसके थ्रू भी आप आए हैं उससे कनेक्टेड हुई और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेल। थैंक यू अनुराधा। थैंक यू अनुराधा। थैंक यू सो मच। विमल सर, आर यू देयर? यू हैव टू एंड अप द मीटिंग सर। सर आपको मीटिंग एंड करनी है। सर आप हैं क्या विमल सर? बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यू कैन लीव द मीटिंग। आप लोग मीटिंग से क्विट कर सकते हैं। ओके, बाकी लोग भी मीटिंग को लीव कर सकते हैं। अस्मा शेख, सुनीता जी, आप लोग मीटिंग लीव कर दीजिए प्लीज, बिकॉज ये मीटिंग एंड नहीं होगी। सर इज लाइक आई थिंक ऑन द वे। निशा जी, सविता जी, आप लोग प्लीज क्विट कर दीजिए मीटिंग।